अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम हरकत के क़वानीन इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। साइंस वन इस मज़मून में जमात नहम के लिए, जो कि इस सबक का छठा और आखिरी वीडियो है या आखिरी पार्ट इसको हम कह सकते हैं, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, कराड़, ज़िला सातारा। यादा प्यारे बच्चों, अब तक हमने इस सबक के 5 वीडियो देखे हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने यकसां दायरवी हरकत की सिमत मालूम करना और न्यूटन का पहला कानून हरकत, जमूद और मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतों के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के आखिरी इस वीडियो में, जो कि इस सबक का छठा पार्ट है, आगे की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। न्यूटन के पहले कानून हरकत में हमने देखा था कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल न करे तो वो जिस्म जो साकिन है या ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है, उसी हालत में वो रहेगा। अब हम यहाँ पर न्यूटन के दूसरे कानूनी हरकत पर ज़रा बात करते हैं। आइए अमल करके देखते हैं। अपने दोस्त को यकसा जसामत की यानी यकसा साइज़ की प्लास्टिक और रबर या टेनिस बॉल को जो है ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकने के लिए हमें कहना है। अब यही गेंद को आप पकड़ने की कोशिश करें। आप किस गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं और क्यों? आप दोस्त को एक गेंद आहिस्ता से फेंकने के लिए कहिए और उसे आप पकड़ने की कोशिश करें। अब इसी गेंद को दोस्त को ज़ोर से फेंकने के लिए कहें और उसे पकड़ने की कोशिश करें। आप किस गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं? चूँकि रबर की गेंद की कुमियत प्लास्टिक के गेंद के मुकाबले में ज़्यादा होती है और प्लास्टिक की गेंद हल्की होती है। हालांकि गेंद आहिस्ता से और ज़ोर से फेंकने में ये उनकी कुमियत और रफ्तार पर मुनहसर होता है। कुदरत में एक जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने, जैसे कि इस मिसाल में हमने प्लास्टिक और रबर की गेंद का अपने हाथों से टकराना, उसके असरात उस शय या उस जिस्म की कुमियत और उसकी रफ्तार पर मुनहसर होते हैं। न्यूटन ने उसे मियार हरकत का नाम दिया है। तो आइए अब हम इस मियार हरकत के बारे में ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। मियार हरकत ये कुमियत और रफ्तार का हासिल ज़रब कहलाता है। इसे हम ज़ाब्ते की शक्ल में इस तरह से बयान कर सकते हैं। मियार हरकत बराबर कुमियत ज़रब रफ्तार। आमतौर पर अंग्रेज़ी में मियार हरकत को हम मोमेंटम कहते हैं, जिसको अलामत P से ज़ाहिर करते हैं। तो P बराबर कुमियत, यानी इसको हम मास कहते हैं अंग्रेज़ी में। M इसकी अलामत है। ज़रब रफ्तार यानी वेलोसिटी इसको हम कहते हैं, जिसकी अलामत V है। हालांकि मियार हरकत ये सिमती मिकदार कहलाता है, क्योंकि इसमें सिमत और कदर दोनों का ख्याल रखा जाता है। एमकेएस निज़ाम में मियार हरकत की जो इकाई है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और सीजीएस निज़ाम में जो उसकी जो इकाई है वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये है मियार हरकत। न्यूटन ये कहता है कि किसी जिस्म की मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और ये तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। यह है न्यूटन का दूसरा कानून हरकत, जो कि मियार हरकत पर मुनहसर है। इसमें जो चीज़ मियार हरकत को तब्दील करती है वो बुनियादी शय क़ुव्वत है। आइए
इसको ज़रा हम एक मसावात के ज़रिए समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि m कुमियत वाला जिस्म है जिसकी इब्तदाई रफ्तार u है और वो जिस्म जो है जिस रफ्तार से जा रहा है कुव्वत F अमल करने से कुछ देर के बाद यानी t वक्त के बाद उसकी रफ्तार जो है v हो जाती है। आप समझ रहे होंगे कि हमने इससे पहले के वीडियो में जिस्म की इब्तदाई रफ्तार को जो है u कहा हुआ है और उसकी आखिरी रफ्तार जो है वो v लिए हुए हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर जिस्म का जो इब्तदाई मियार हरकत हमें लेना है वो है mu, यानी जिसमें जिस्म की जो कुमियत है वो है m और उसकी जो रफ्तार है इब्तदाई रफ्तार वो है u, तो इसको हम m ज़रब u यानी mu यहाँ पर हम लिख सकते हैं। कुछ वक्त के बाद या कुछ देर के बाद जो है t वक्त के बाद जो है जिस्म यानी वो शय की जो है आखिरी जो रफ्तार हो जाती है वो इस तरह से हो जाती है यहाँ पर mv, जिसमें m ये कुमियत वाला जिस्म है और v जो है उसकी आखिरी रफ्तार है। अब ऐसा हुआ है कि जिस्म के मियार हरकत में तब्दीली हुई है, यानी मियार हरकत की तब्दीली की जो शरह है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मियार हरकत की तब्दीली बटे इसके लिए जो वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। तो मियार हरकत की तब्दीली की जो शरह हुई है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इब्तदाई मियार हरकत नफ़ी आखिरी मियार हरकत बटे यहाँ पर वक्त लगा हुआ है अपने कुछ। हम जानते हैं कि इब्तदाई मियार हरकत जो है वो mu है, mu नफ़ी आखिरी मियार हरकत जो है वो है mv बटे जिसके लिए जो वक्त लगा हुआ है टाइम यानी t। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि mu नफ़ी mv इसमें कॉमन जो लफ्ज़ है वो है m, इसलिए इसको हम यहाँ पर बाहर निकालते हैं तो इनटू ब्रैकेट हम ले सकते हैं u नफ़ी v यानी m इंटू ब्रैकेट u नफ़ी v बटे t। अब चूंकि रफ्तार में तब्दीली हुई है और हम जानते हैं कि रफ्तार में होने वाली तब्दीली को हम इस तरह कहते हैं यानी एक्सेलरेशन a, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं u नफ़ी v बटे t, इसकी जगह पर जो है हम a लिखेंगे तो यहाँ पर रह जाता है बराबर m इंटू ए, m ज़रब a। तो न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक मियार हरकत की तब्दीली की शरह जो है ये अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासब में होती है, यानी F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, m ज़रब a। तो प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है वहाँ पर रास्त तनासब वाले उसको निकाल कर जो है हम यहाँ पर F बराबर इसके लिए एक मुस्तकिल अदद लेते हैं जो कि k यहाँ पर हमने लिया हुआ है, तो F बराबर k इंटू m ज़रब a। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो k है ये एक मुस्तकिल अदद है जिसकी जो कीमत है यहाँ पर 1 है। अगर हम मसावात में जो है k बराबर 1 अगर रखेंगे तो जो है हमें जो मसावात मिलेगी वो इस तरह से मिलेंगी F बराबर m ज़रब a। तो ये है क़ुव्वत की मसावात, यानी मुख्तलिफ अजसाम पर यकसा क़ुव्वत अमल करे तो मियार हरकत की तब्दीली जो है वो क्या होती है, यकसा होती है। प्यारे बच्चों, एसआई निज़ाम में क़ुव्वत की जो इकाई है वो है न्यूटन। हमने क़ुव्वत की मसावात देखी हुई है कि F बराबर m इंटू ए, यानी F बराबर m ज़रब a। एक न्यूटन यानी क्या, या एक न्यूटन हम किसे कह सकते हैं, तो 1 किलोग्राम वाले जिस्म में 1 मीटर फी मुरब्बा सेकंड इस तरह पैदा करने वाली क़ुव्वत को जो है हम 1 न्यूटन कहते हैं। जैसे कि ऊपर की मसावात में F बराबर m इंटू ए नज़र आ रहा है। अब F जो क़ुव्वत है उस क़ुव्वत की जो इकाई बन गई है यहाँ पर 1 न्यूटन, हम उसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर m जो कि मास यानी कुमियत इसको हम कह सकते हैं और उसको हम 1 किलोग्राम में ज़ाहिर करते हैं ज़रब
ए यानी एक्सेलरेशन यानी इसराह, जिसको हम आमतौर पर जो है यहाँ पर मीटर फी मुरब्बा सेकंड में हम जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम ज़रब 1 मीटर फी मुरब्बा सेकंड, यानी ये बन जाता है, इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन। इसी तरह से जो है सीजीएस निज़ाम में क़ुव्वत की जो इकाई है वो है डाइन। तो फिर एक डाइन हम किसे कहेंगे? एक डाइन जो है वो 1 ग्राम कुमियत वाले जिस्म में जब 1 सेंटीमीटर फी मुरब्बा सेकंड जब इसरा पैदा होता है तो उसको हम जो है एक डाइन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर की मसावत में F बराबर m इंटू ए की जगह पर न्यूटन में हमने लिखे थे 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम ज़रब 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें डाइन लिखना है, वही अलामतों को यहाँ पर लिखना है, यानी सीजीएस निज़ाम में जो क़ुव्वत की इकाई बन जाती है तो वो एक डाइन बराबर, अब यहाँ पर क़ुव्वत कुमियत की जो इकाई है सीजीएस निज़ाम में वो है 1 ग्राम ज़रब इसरा की जो इकाई है सीजीएस निज़ाम में वो है 1 सेंटीमीटर फी मुरब्बा सेकंड। तो ये है एक डाइन। तो एक डाइन बराबर 1 ग्राम ज़रब 1 सेंटीमीटर फी मुरब्बा सेकंड। आइए दिमाग पर जोर दें। मैदानी खेलों में ऊंची छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए ज़मीन पर रेत की मोटी तह का इंतज़ाम क्यों किया जाता है? आपने खुद इस खेल को खेला होगा। चूँकि ऊंची छलांग के लिए रेत नरम और मुलायम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खिलाड़ी जो है इस पर गिरने से या कूदने से वो फिसल जाते हैं और इनका सुकूनी हालत में आने तक का वक्फा बढ़ जाता है और खिलाड़ी पर लगने वाली कुव्वत भी कम हो जाती है और उन्हें चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए ऊंची छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए रेत की मोटी तह जो है आमतौर पर बिछाई जाती है ताकि उनको कोई नुकसान ना हो या उन्हें कोई जख्म ना हो, चोट ना आए। इसलिए आइए अब हम न्यूटन का तीसरा कानून हरकत इसके मुतालिक ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ पर हम एक अमल करते हैं। एक प्लास्टिक की नाव या कश्ती हम लेते हैं जिसके पीछे जो है एक सुराख हो और एक गुब्बारे में हवा भरकर उस कश्ती या नाव के सुराख पर हम लगाते हैं और कश्ती को जो है पानी में हम छोड़ देते हैं। जैसे जैसे गुब्बारे की हवा बाहर निकलेगी तो उस कश्ती पर क्या असर होगा और क्यों? आप देखेंगे कि जैसे जैसे गुब्बारे की हवा धीरे धीरे बाहर खारिज होती है, कश्ती मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। ये अमल हवा के ज़रिए कश्ती पर कुव्वत लगाने की वजह से होता है। न्यूटन के पहले दो कानून हरकत में कुव्वत और उसके असरात जो है वो दिखाई देते हैं। कुदरत में आमतौर पर कुव्वत कभी तन्हा नहीं रहती, ये दो अजसाम के दरमियान का बाहमी अमल होता है। जब एक जिस्म दूसरे जिस्म पर अमल करता है यानी कुव्वत लगाता है तो दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर कुव्वत लगाता है। तो दो अजसाम के दरमियान ये जो कुव्वतें अमल करती हैं ये हमेशा मसावी और मुखालिफ सिमत में होती हैं। ये न्यूटन के तीसरे कानून में हमें ये बातें जो है देखने को मिलती हैं। जब आप कश्ती से नदी के किनारे पर उतरते हैं तो आप कश्ती पर एक कुव्वत लगाते हैं यानी अमल करते हैं, जिसकी वजह से कश्ती किनारे से दूर चली जाती है। इसी वक्त कश्ती मसावी और मुखालिफ कुव्वत लगाती है यानी रद्द अमल करती है, जिसकी वजह से आप किनारे पर उतर जाते हैं। तो इस तरह से हम न्यूटन का तीसरा कानून हरकत इस तरह से बयान कर सकते हैं कि हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है। तो यह है न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। आइए दिमाग पर जोर दें। रॉकेट का दागा जाना
ये न्यूटन के तीसरे कानून पर मबनी है। रॉकेट की हरकत, अमल और रद्द-ए-अमल का असर है। जब रॉकेट में ईंधन जलता है तो कीमियाई अमल की वजह से बहुत बड़ी कुव्वत पैदा होती है। इससे गर्म गैसें रॉकेट की दुम यानी पिछले सिरे पर मौजूद सुराख से बाहर फेंकी जाती है। ये गैस रॉकेट पर इतनी कुव्वत पैदा करती है, इस कुव्वत की वजह से रॉकेट तेज रफ्तारी से मुखालिफ सिमत में फेंका जाता है। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा गेंद को बल्ले से मारते वक्त बल्ले की रफ्तार जो है ये कम होती है। इसी तरह से जो है बंदूक से जब गोली दागते हैं तो गोली दागने के बाद जो है बंदूक जो है पीछे की जानिब हरकत करती है। जब एक गोली को बंदूक के जरिए जब दागा जाता है तो बंदूक के जरिए एक कुव्वत अमल करती है गोली पर, इसलिए गोली जो है ये तेज रफ्तारी से उसमें से निकलती है। इसी वक्त गोली यकसा मुखालिफ कुव्वत यानी रद्द अमल करती है, बंदूक पर लगाती है, इसलिए बंदूक जो है मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। लेकिन उसके पीछे हटने की जो रफ्तार जो होती है बंदूक की वो बहुत ही कम होती है। तो इन तमाम जो मिसालें हैं ये न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मबनी हैं। आइए अब हम कानून बकाए मियार हरकत के मुतालिक ज़रा मालूमात हासिल करते हैं या उसको समझ कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि ए जिस्म की कुमियत यम1 है और उसकी इब्तदाई जो रफ्तार है वो है u1। इसी तरह से जो है बी जिस्म की कुमियत जो है वो है m2 और उसकी जो रफ्तार है वो है u2। मियार हरकत के ज़ाब्ते के मुताबिक यानी P बराबर m इंटू वी, तो जिस्म ए का इब्तदाई मियार हरकत जो होता है वो m1 और u1 होगा और बी जिस्म का इब्तदाई जो मियार हरकत होता है वो होता है m2 और u2। जिस वक्त इन दोनों अजसाम में तसादुम होता है यानी टकराव का अमल होता है तो उस वक्त जिस्म ए जिस्म बी पर और जिस्म बी जिस्म ए पर मसावी और मुखालिफ सिमत में अमल करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी रफ्तार जो है ये बितरतीब v1 और v2 हो जाती है। तो इस तरह से तसादुम के बाद ए जिस्म का मियार हरकत जो है वो बदल कर m1 v1 हो जाता है, जबकि तसादुम के बाद बी जिस्म का जो मियार हरकत जो हो जाता है वो होता है m2 और v2 होता है। तो दो अजसाम के तसादुम में तसादुम से पहले का कुल मियार हरकत और तसादुम के बाद के कुल मियार हरकत ये हमेशा जो है ये मसावी होते हैं, यानी m1 v1 जमा m2 v2 बराबर सिफर। तो ये है बकाए मियार हरकत का कानून। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अपना पहला सबक हरकत के कवानीन जो है यहाँ पर मुकम्मल होता है। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियो जो है ये पसंद आए होंगे। इसके लिए लाइक और शेयर कीजिए।